औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट तारिक भट्टी न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के प्लेटफॉर्म से। आज मेरे साथ मेहमान हैं कौंसल जनरल ऑफ बार्सिलोना इमरान अल-जो साहब। इमरान अल-जो साहब अपनी ज़िम्मेदारियाँ कनाडा और अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में सर अंजाम दे चुके हैं। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि 1 साल 3 या 4 माह हो गए हैं कि इस अरसा में उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को कैसा पाया और कौंसलेट के जो मसाइल, क्योंकि जब भी हम बाहर निकलते हैं लोगों में बैठते हैं तो मेजॉरिटी लोगों की आई थिंक 99% जो लोग हैं वो इमरान अल-जो साहब की कारकर्दगी से बड़े मुतमिन हैं, बड़े खुश हैं, बड़ी तारीफ़ें करते हैं। तो आज इनसे पूछते हैं, इनकी ज़बानी पूछते हैं कि उन्होंने इस कम्युनिटी को कैसा पाया और क्या तासुरात हैं उनके इन कम्युनिटी के बारे में, और जो आज तक उन्होंने कौंसलेट में यहाँ पे बसने वाली कम्युनिटी के लिए इक़दाम किए हैं। और उनसे पूछते हैं कि इसमें वो इससे मुतमिन है या इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इमरान अल-जो साहब। सर, मैं आपको वेरी वार्म वेलकम कहता हूँ न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। सर, मेरा जो आपसे पहला क्वेश्चन है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आप अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्रीज़ में सर्व कर चुके हैं, तो मुझे ये प्लीज़ थोड़ा सा बताना पसंद फरमाएंगे कि बार्सिलोना की कम्युनिटी को आपने कैसा पाया, कैसे लोग हैं यहाँ पे। तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप में इनवाइट करने का। मैं बल्कि खुद इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कब बुलाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा मीडियम है मेरा पाकिस्तान की कम्युनिटी तक पहुंचने का, जिनको मैं सर्व करने के लिए आया हूँ। यूएस में और कनाडा में सेकंड और थर्ड जनरेशन पाकिस्तानी, सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी कनाडा में और थर्ड जनरेशन पाकिस्तानी अमेरिका में आ गए हैं। तो वो लोग अब यूनिवर्सिटीज़ में वेल एंट्रेंस्ड हैं, प्रोफेशन में आगे चले गए हैं और एक डिफरेंट स्टेज पे हैं। यूनिटी उधर भी और चाहिए, यूनिटी उधर और चाहिए। बार्सिलोना की जो कम्युनिटी है ना, इसमें जो वर्किंग क्लास है, जो आम इंसान है, वो दिल का बहुत खूबसूरत है। वो पैसे कम कमाता है लेकिन मोहब्बत बहुत करता है। मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो मुझे बिन नाम लिखे आ जाती हैं। मैं कस्बे गया था तो वहाँ से बग़ैर नाम लिखे फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जियों के डब्बे आ जाते हैं, साग आ जाता है, आम आ जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि वो शायद लगता है भेजने वाले को कि वो मैं भेज रहा हूँ, तो वो अपना नाम भी नहीं बताते, पता तो चल ही जाता है। तो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ। मसाइल पाकिस्तानियों के बहुत ही ज़्यादा हैं, और जैसे आप आगे सवाल पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। मसलों के लिहाज से, कस्मा पुरसी के लिहाज से, गुर्बत के लिहाज से पाकिस्तानी कम्युनिटी इन बार्सिलोना को शदीद मदद की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कौंसलेट को माँ के जैसा होना चाहिए। वहाँ मैं ये बात नहीं करता था। सर, यहाँ पे रीडेबल पासपोर्ट बनाने की फैसिलिटी मौजूद है, कंप्यूटराइज पासपोर्ट आप बना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को मैनुअल पासपोर्ट जारी कर रहे हैं या आपने जारी किए हैं। तो सर, यहाँ पे काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा। लोग सोशल मीडिया पे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और या प्रिंट मीडिया पे आपके ख़िलाफ़ काफ़ी, मतलब इस एक्स जो आप लोगों को मैनुअल पासपोर्ट जारी कर रहे हैं, इस पर काफ़ी तनकीद हुई। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? देखिए, उनको मैनुअल पासपोर्ट देते हैं जिनका मशीन रीडेबल पासपोर्ट नहीं बन सकता। तमाम लोग जो यहाँ आते हैं ग्रीस, टर्की, ईरान और उस रूट से आते हैं, फिर कई लोग यूगोस्लाविया से आते हैं, तो वो सारे अपनी डॉक्यूमेंट ज़ाया करके आते हैं। जो अपनी डॉक्यूमेंट ज़ाया करके आता है उसके पास आईडी ना हो, उसको तो मशीन रीडेबल पासपोर्ट वाली मशीन पाकिस्तानी भी नहीं मानती। फिर मैं क्या करूँ? बच्चों को जहन्नम में धकेल दूँ? तो मैंने किया और मुझे फ़ख्र है इस बात पर, बिल्कुल तनकीद नहीं हुई। वो कुछ लोग हैं जो हमेशा जब कोई अच्छा काम हो बोलते हैं, जब 99.9% वो लोग भी खुश हैं जिनकी शक्ल मैंने नहीं देखी और जो मुझे नहीं जानते। और रास्ते में जब मैं चलता हूँ तो ऐसी भी माएँ हैं जो मेरे हाथ चूमती हैं। तो तनकीद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर कोई तनकीद करता है तो ये उसका हक है। मैंने तो आगे जाना है। मैंने आपको एम्स बता दिए हैं। मैंने इसको दोनों तरीके से, amongst the international community and amongst all Pakistani consulates abroad, I'm going to make it the best consulate. It already is. It already is very near it, and soon it is going to leapfrog others.
सर ऑफिशियल ट्रांसलेटर और नोटरी पब्लिक, सर इसकी जाली स्टैम्प्स, जाली मोहरें पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में बैठ के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसका नुकसान ये है कि जो हमारे इनोसेंट शहरी हैं, जो पाकिस्तानी इनोसेंट हैं, वो उन लोगों के पास जाके वो स्टैंप लगवा कर उनसे टेस्टेशन करवा के फिर जब वो स्पेनिश एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो सर वो मोस्टली लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं। तो सर उसके खिलाफ केस भी किया गया उन लोगों के खिलाफ, वहाँ पे FIR को भी बताया गया है और सारी वहाँ पे पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या ये फिर मानना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं वो वाकई मतलब इतने पावरफुल है कि उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता? जनरली इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स और लॉ की प्रॉब्लम्स एड्रेस होती हैं, इन्हीं की जारी मोहरें बना के लोग इस्लामाबाद में बाकी शहरों में करते हैं। आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि बार्सिलोना में भी जाली मोहरें मौजूद हैं। बार्सिलोना में हमारे कौंसलेट के ऑफिसर्स की मोहरें मौजूद हैं, लेकिन वो सब पकड़ी जाती हैं क्योंकि कोई एग्जैक्ट नकल नहीं कर सकता। सिमिलरली पाक ICAR की जब कंप्लेंट आई थी तो हमने इस्लामाबाद बात की, बल्कि कई दफ़ा बात की और एक्शन भी हुआ, लेकिन क्रिमिनल्स हर सोसाइटी में थ्राइव करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। और जो स्पेनिश एम्बेसी में रिजेक्शन का रेट है और जो प्रॉब्लम्स पड़ती हैं वो सिर्फ जाली स्टैम्प्स की वजह से नहीं पड़ती, वो एक जनरल पॉलिसी भी है कि जो गलत है, जिसको हमने हमारे एम्बेसी ने मैड्रिड में टेकअप किया हुआ स्पेनिश फॉरेन ऑफिस के साथ वीज़ा रिजेक्शन को, उसके एक अपने अवामिल हैं और जो गलत हैं, और वीज़ा ज़्यादा फ्रीली मिलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी बहुत लॉ अबाइडिंग और वापस भी चले जाते हैं जब वो वीज़ा लेके यहाँ टूरिज्म पे आते हैं। तो ये इशू टेकअप किया गया, लेकिन इसका बेस्ट हल ये है कि आप और मैं और हमारा मीडिया सारा और हमारी कम्युनिटी के लीडर्स सारे बच्चों को सबको बताएं कि मुस्तरद अदारे कौन से हैं जहाँ से अटेस्टेशन ठीक होती हैं। जब आपको गोल्ड का पता चलेगा, गोल्ड स्टैंडर्ड का, तो फिर आप जालसाजी में नहीं फंसेंगे। मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, आज जिस स्टूडियो में मैं हूँ और जिस ऑफिस में मैं हूँ पाक ICAR के, ये एक मुस्तरद इदारा है और इसकी हर चीज़ जेन्युइन है और ये सेल्फ मेड लोगों ने बनाया है। अभी मैंने एक एक वर्किंग, एक एक तरीका भी देख के आया हूँ अंदर। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ वेरी नाइस ऑफिस। तो मैं कम्युनिटी से कहूँगा कि प्लीज़ आप जालसाजों के हाथ ना पकड़ाई दें। अभी भी रोज़ मेरे पास लोग आते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दोस्त दे के जाते हैं, कौंसलेट से बाहर एजेंट्स खड़े होते हैं, फ़ोन कर रहे होते हैं। वो 2018 से पहले का दौर था। 2018 के बाद हर कोई बराबर है, गरीब और अमीर, जिसका टोकन पहले है उसकी पहले बारी आएगी, हर एक का काम होगा। प्लीज़ ये मिडल मैन के, एजेंट्स के और इन लोगों के हाथ ना चढ़ें। मुस्तनद इदारों में जाएं, आपका कौंसलेट आपका रहनुमा है और वहाँ आए तो खुद ही जालसाजी ख़त्म हो जाएगी। सर अगर मैं जॉब पे हूँ, मैं काम पे हूँ और आपको पता है यहाँ पे जो ड्यूटी आवर्स हैं वो कितने डिफ़िकल्ट होते हैं, मुश्किल होते हैं कि वहाँ पे छुट्टी लेना यहाँ पे मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है कि आप 1-2 घंटे के लिए छुट्टी ले लें या मतलब पूरी छुट्टी कर लें अपने काम से। तो सर मुझे कुछ चीज़ें टेस्टेशन करवानी है, सर्टिफिकेट टेस्टेशन करवाने हैं, लेकिन मैं अगर किसी को अथॉरिटी देता हूँ कि आप मेरी जगह पे वहाँ पे कौंसलेट से ये डॉक्यूमेंट टेस्टेशन करवा दें, तो सर पूरी दुनिया में बल्कि स्पेन के भी अदारों में ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप वहाँ पे अटेस्टेशन करवा सकते हैं अथॉरिटी लेटर देके। सर व्हाई नॉट इन कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान? कौंसलेट में है, कौंसलेट में है। सवाए इसके कि जब आपने खुद कोई डॉक्यूमेंट साइन करनी हो, यानी कि सिग्नेचर्स आपके रिक्वायर्ड हो, आप किसी को भी भेज सकते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी खुद साइन करनी है या आपने किसी अथॉरिटी लेटर पर खुद साइन करना है तो फिर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिग्नेचर ही वो चीज़ है जो कौंसलर ऑफिसर टेस्ट करता है। इसके अलावा हर चीज़ में आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ाज़ में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई और चीज़ें टेस्ट करवानी है उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ आपके सिग्नेचर्स टेस्ट होने और आपकी अपनी ID टेस्ट होनी है वहाँ आपको आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी शक्ल देख के और आपके सिग्नेचर्स देख के कौंसलर ऑफिसर ने करना। सर जो कश्मीर के इवेंट यहाँ पे अरेंज करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तानी तंजीमें हैं जो यहाँ पे
जो कश्मीरी मजलूम कश्मीरियों के साथ आज़ाद यकजहती के लिए मसाबिक अरेंज करती हैं सारा, और आप भी उसमें पूरी तरह शामिल होते हैं। और मेरा ख्याल है मैक्सिमम आपकी ही एफर्ट होती है दूसरे दोस्तों के साथ मिलके, जहाँ की ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन और सब मिलके ये काम कर रहे हैं। तो सर क्या कहने चाहेंगे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्यों शिरकत करें? आप कुछ फरमाना चाहें प्लीज़ इसके बारे में, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में। क्योंकि अगर आपका पाकिस्तानियत के साथ कोई रिश्ता है, आपका कश्मीरियत के साथ कोई रिश्ता है, आपका इंसानियत के साथ कोई रिश्ता है, तो जो वहाँ हो रहा है, जो जुल्म अजीम वहाँ हो रहा है, अगर आप उसके ख़िलाफ़ 1-2 घंटे भी निकाल के नहीं आएंगे तो प्लीज़ फिर अपने दिल दिमाग से इंसानियत को, इंसानियत की जद्दोजहद को, इंसाफ को और कश्मीर को डिलीट कर दें। और मैं भी डिलीटेड ही समझूँगा, क्योंकि ना जुर्म है। उसके अलावा जोड़े साढ़े सिख भरा ने वो भी, तो उसके अलावा जो स्पेन में ह्यूमन राइट्स के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, जो स्पेनिश लोग लड़ रहे हैं, वो भी उनका फ़र्ज़ है कि आएँ, क्योंकि इंसानियत सिसक रही है। अगर आप नहीं आते तो ये जुर्म करते हैं। और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मेरा इल्तमास है कि आपको वहाँ होना चाहिए कि ये प्रोग्राम कौन करवा रहा है। ये प्रोग्राम मैं करवा रहा हूँ, मेरा नाम इमरान अली है, मैं एक इंसान हूँ। इस बात को छोड़ दें कि मैं कौंसल जनरल पाकिस्तान का हूँ, वो एक हैट है जो मैं पहनता हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ और मैं जहाँ इंसानियत सिसक रही है उसके लिए यहाँ हूँ। मेरी फैमिली आएगी, हमेशा मेरी बेटी आती है, लीड करती है। वो इसलिए कि ताकि लोग ये ना कह सकें कि मैं मेरी बेटी घर बैठी रहेगी जब कश्मीर की बेटियों में जुल्म होता रहेगा। अगर ऐसे मौके पे मेरी बेटी घर बैठी रहेगी तो फिर मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूँ। और जो लोग टाइम के बावजूद कश्मीर के प्रोटेस्ट में नहीं आते वो भी इंसान कहलाने के लायक नहीं। सर काफ़ी जब भी कोई मैं क्वेश्चन को इस तरह करना चाहता हूँ, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी कम्युनिटी आपके साथ बड़ी मुतमिन है, और जब आपको पता चले कि लोग आप पे तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या कहीं भी आपके के बारे में, मतलब तनकीद जो सुनते हैं आप, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है आपका? इसके बारे में कुछ बताइए। मैं आपको हंसी मजाक वाले किस्से बताता हूँ। वो एक किस कम्युनिटी के साहब हैं, वो पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे जाके उनसे सवाल कोई और पूछते थे तो जवाब में वो मेरा नाम लेते थे। कभी 2 कौमी नज़रिए की बात करते हैं, मेरे ख्याल उनको खुद नहीं पता 2 कौमी नज़रिया क्या है। और एक और साहब हैं, वो मैं यहाँ तकरीर करके मेरा ख्याल है कैबिनेट मिशन प्लान एक्सप्लेन कर रहा था। कभी ना मिशन प्लान आप नहीं समझते तो आप ना कायद-ए-आज़म को समझ सकते हैं और ना पाकिस्तान को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ पढ़ें। तो पढ़े बगैर वो भी तनकीद कर देते हैं। फिर कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करते हैं, जो ये कहते हैं कि तमाम इंक्वायरियाँ पाकिस्तान जानी चाहिए। जो मर्ज़ी तनकीद करते रहें। ये 2-3 लोग हैं, ये इस काबिल भी नहीं थे कि मैं इनका जिक्र करता, लेकिन चूँकि आपने तीसरी दफ़ा पूछा जो लोग तनकीद करते हैं, मुझ पर कोई तनकीद नहीं होती। मुझसे जो लोग आपस में बात नहीं करते, मुझसे मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं। इस शहर ने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे टोरंटो और वाशिंगटन में भी बहुत प्यार मिला है, लेकिन जो एक वाइड स्प्रेड प्यार है, ना जानते हुए प्यार है, वो जितना इस शहर ने मुझे दिया है और इसकी सहाफ़ी बरादरी ने भी जो दिया है, उतना शायद कोई ना दे सके। और मैं शायद अगली भी किसी पोस्टिंग में ना पा सकूं। जब हम सीनियर हो जाते हैं, सीनियर अफसरी आ जाती है, हम आवाम से दूर हो जाते हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो मुझे अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा ज़िंदगी में ये मौका दिया है कि मैं बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकूं। बहुत ही खुशकिस्मत हूँ इस एतबार से। तो मैं तो जितना भी किया उससे डबल करूँगा। और जो तनकीद करने वाले हैं उनके लिए एक और ख़बर ये है कि मैं उनकी फ़ेसबुक की पोस्ट और उनकी चीज़ें नहीं पढ़ता। हाँ, जो पॉजिटिव नहीं, जो नेगेटिव तनकीद भी करें, जो मेरे लिए इस्लाह का बायस हो। बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ जा रही थी, मैंने कहा अगले दिन दिया करें। मुझे बताया गया कि नहीं जी, उस दिन कईयों की मजबूरी होती है, मैं उस दिन दे देता हूँ। उसी दिन 3 बजे देना शुरू कर दी, जो सुबह जल्दी आते हैं। मैंने भी अपने आप को ठीक किया है। मैंने स्पेन के उस आम आदमी को जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं और जो
किसी बड़े घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता, जिनकी तस्वीरें अखबारों में नहीं आती। मैंने उसको 5 साल का, उसके लिए 5 साल का वीज़ा लिया है। मैंने उसकी इम्पाद्रमेंट के लिए उसके हाथ में पासपोर्ट पकड़ाया। मैंने उसको एक्सप्लॉयटर्स से और माफिया से उसको इज़्ज़त दी है। मुझे क्या किसी ने तनकीद करनी है, क्या किसी ने कर लेना है? मुझे तो इतनी मोहब्बत मिली है जो मुझ जैसा एक आम गुनहगार इंसान समेट नहीं सकता। मैं आपके कैमरे के लेंस से बार्सिलोना के उस बेनाम आदमी, औरत और बच्चे को, रोज़ सुबह बच्चे आते हैं मेरे प्ले एरिया में, खेलते हैं, खाना खाते हैं, तो ये कोई एक ऐसी नेमत है मेरे लिए जिसको कोई पैसा, कोई करोड़, कोई ओहदा, कोई एजाज़, कोई इनाम, कुछ नहीं खरीद सकता। कोई इसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। So I am one of those privileged people who have always had the love of the common man, and the common man of Barcelona has given me more love than any city of the world. You have given me more love. Imran has given me more love. There are 5 employees sitting here. They have given me love. So इतनी मोहब्बत मिलने के बाद तनकीद का तो जहन में आता ही नहीं है। सर, आखिर में अगर कोई यहाँ पे बसने वाली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है बार्सिलोना में, उसके लिए कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़। देखिए, पैगाम थोड़ा सा तल्ख है और इस पैगाम की वजह से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि आप ये गुजरात मंडी बहाउद्दीन के SHO और DPO को तब्दील कराने की बजाय अब अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचें। एक अरसा होता है, 10 साल होते हैं, 12 साल होते हैं, तो आप वहाँ की सियासत और वहाँ के खेत और वहाँ की लड़ाइयाँ और इनमें अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं। अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं। ये डुअल चीज़ कि आप यहाँ रहते हैं, बच्चों को पाकिस्तान या इंग्लैंड पढ़ाते हैं, ये मुनासिब नहीं है। वो यहाँ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, ज़्यादा होलसम होगा। यूनिवर्सिटी के बच्चों को सामने लाएं। मैं एक प्रोग्राम करने लगा हूँ, सबको सामने लेके आएँ। उसके बाद ये कि अगर आपने डुअल नेशनैलिटी की तरफ जाना है या आपने और मेजर मुराद स्पेनिश अथॉरिटी से लेनी है, आपको यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा और आपको यूनाइटेड होके पूरे पाकिस्तानियों के बार्सिलोना में एक एसोसिएशन बनानी पड़ेगी। मैं उस एसोसिएशन की अनऑफिशियल सरपरस्ती के लिए तैयार हूँ, मैं हाजिर हूँ, लेकिन उसमें उन लोगों को इकट्ठे बैठना पड़ेगा जिन्होंने 10-10 साल से एक दूसरे से बात नहीं की। उनको क्यों बात करनी चाहिए आपस में 10 साल के बाद, लड़ाइयों के बाद? अपनी औलाद के लिए। आपकी भी इकरा होगी, आपकी भी मरियम होगी, आपका भी अदनान होगा, अहमद होगा। उन्होंने बड़े होना है, उन्होंने स्पेनिश सिटीजन्स और पाकिस्तानी इक्वली पाकिस्तानी सिटीजन्स बनना है, प्राउड सिटीजन्स बनना है और हमने आगे जाना है। आपको एसोसिएशन बनानी पड़ेगी, एक एसोसिएशन। अजंता मेंटोज तरस गई हैं कि एक एसोसिएशन हो जिनको वो बेनिफिट्स दे सकें। जनरल तरस किया है कि आपकी एक एसोसिएशन हो, उसकी मदद की जा सके। यहाँ कोई और कम्युनिटी किसी मुल्क की आपके ख़िलाफ़ नहीं है। ये वो खुशकिस्मत शहर है, आप सिर्फ अपने ख़िलाफ़ होते हैं। आपसे एक ऐसा शख्स मुखातिब है जिसने कोई तफरीक नहीं की। काला, गोरा, सिंधी, पंजाबी, मुसलमान, क्रिश्चियन, अहमदी, बुद्धिस्ट, पाकिस्तान का फ्लैग और पाकिस्तान का नाम है, उसने कोई तफरीक नहीं की। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करके आपकी दिन रात खिदमत की है। 1 साल 3 महीने हुए हैं, तकरीबन 2 साल रहते हैं अगर ज़िंदगी रही। आप प्लीज़ मेरी खातिर एक तो कश्मीर पे जाएं। कश्मीर पे हम ना गया तो हम इंसान नहीं है कश्मीर के प्रोटेस्ट में। और दूसरी बात ये कि एक एसोसिएशन बनाएं। मैं उसकी सरपरस्ती और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार हूँ और इम्पार्शल एडमिनिस्ट्रेशन करूँगा। उस एसोसिएशन को बनाएं ताकि मैं स्पेनिश अथॉरिटीज़ के सामने आपको रख सकूं और आप अपनी जायज़ डिमांड्स वहाँ उनसे कर सकें, एक टेबल पे बैठ के इकट्ठे, जिसमें राइट, लेफ़्ट, सेंटर वाले लोग और बार्सिलोना वाले लोग, सेंटा क्लोमा वाले लोग और दूर वाले लोग, पामा मेजोर्का वाले लोग और जिरोना वाले लोग सब इकट्ठे हों और कहें कि हम लॉयल सिटीजन ऑफ स्पेन हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरियाँ हैं। हमारे बच्चों को रात को उनकी दुकानों पे अटैक मत करो। हमारे कैब ड्राइवर्स आपको रात को आपको मुफ्त सवारी भी देते हैं। जिन्होंने टेररिस्ट अटैक में आपको निकाला था, अब हमारे भी राइट्स हैं,
हम आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आप हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करें। तो अपनी औलाद के लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए आप प्लीज़ अपने गांव, अपनी पग, अपनी ज़मीन, अपना ईगो, इसमें से प्लीज़ निकल आए। ये आपको एक ऐसा इंसान कह रहा है जिसके कोई स्टेक्स नहीं है आपके अंदर, जिसने कोई फ़ायदा नहीं लेना। तो यही मेरा मैसेज है तारिक, और आई एम श्योर कि मैं कामयाब हो जाऊँगा अपने इस एम में जाने से। मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं तारिक आपके लिए कहना चाहूँगा, ऑन कैमरा कहना चाहूँगा कि आपने आज तक रिपोर्टिंग मेरिट पे की है। आपने कभी राइट और लेफ़्ट या राइट और रॉन्ग इसलिए नहीं किया कि आपको कहीं से बेनिफिट मिलनी चाहिए। आपने एक प्रोफेशनल तरक्की का सफ़र किया फ्रॉम अ जर्नलिस्ट विद योर ओन यूट्यूब चैनल एंड विद योर ओन स्टूडियो विच यू हैव अर्नड। और मेरा अपना ख्याल ये है कि ये कई बड़े स्टेप से पहले वाला ये बहुत ही एसेंशियल स्टेप था। मैं वो कहना भी चाहता था, आपने उससे पहले ही कर दिया। तो मैं इस चैनल पे सबके सामने आपकी ये तारीफ़ करूँगा कि आपने कभी इस कम्युनिटी में निफाक नहीं फैलाया। निफाक का मतलब होता है लड़ाई। आपने हमेशा लोगों को यूनाइट किया, आपने इकट्ठे किया। आप एक एजेंट ऑफ चेंज हैं। आप मेहनत करते रहें और अल्लाह आपको और ऊंचाई अता करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और पाकिस्तान की कम्युनिटी का, बार्सिलोना की बहुत बहुत शुक्रिया, इसने मुझे इतनी मोहब्बत दी है कि मैं जैसा गुनाहगार इंसान उसको समेट नहीं सकता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी साहब से बातचीत हुई, आपने सुनी। आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हम मज़ीद अपने इस जो प्रोग्राम इसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप तक जो यहाँ की कम्युनिटी के मामलात हैं, जो लीडरान हैं या कुछ और मामलात हैं, वो आप तक ज़रूर पहुँचाते रहें। और आज जैसे आपने कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी साहब का इंटरव्यू सुना, आपने उनकी बातचीत सुनी, तो आप प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर हमें अपनी राय दीजिएगा। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि तोड़ने वाले तो बहुत हैं, कहीं आप जोड़ने वालों में शामिल हों। तोड़ने वालों के लिए तो कभी उनके हवेलियाँ, उनके घर बर्बाद रहते हैं, तो हमेशा जोड़ने वालों में शामिल रहें। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप से अपने होस्ट तारिक भट्टी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।